नमस्कार साथियों। आज हम लोग घनानंद के जो महत्वपूर्ण छंद हैं, जो आपके प्रश्न पत्र में पूछे जा चुके हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग सर्वप्रथम पद्यांश की व्याख्या करने के लिए ये 5 चीज़ें लिखते हैं: संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। तो सर्वप्रथम ये आपका छंद है। 2010-11 में पूछा गया है। हीन भय जल मीन अधीन कहा कछु मोह कुलान समाने नीर सनेही कुलाय कलंक निरास हवै कायर त्यागत प्राणे प्रीति की रीत क्यों समझै जड़ मीत के पानी परे को प्रमाणे यह मन की जो दशा घन आनंद जीव की जीवन जान ही जाने। तो ये हो गया है आपका छंद। इसका संकेत लिख लेंगे: हीन भय डॉट 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 जान ही जाने। का संदर्भ हो जाएगा: प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्यक्रम में संकलित सवैया नामक शीर्षक से अवतरित हैं। इसके रचयिता हिंदी साहित्य के रीतिकाल के रीतिमुक्त धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि घनानंद जी हैं। तो अब इसका प्रसंग देख लेते हैं। काव्य रूढ़ियों में कवियों ने मानव प्रेम की तुलना मीन तथा जल के प्रेम संबंध से की है। इन दृष्टांत को घनानंद ने उपयुक्त नहीं माना। घनानंद का दृढ़ मत है कि मानव प्रेम मीन के प्रेम से कहीं अधिक गूढ़ एवं विशिष्ट है। घनानंद ने इसी बात को इस पद में सिद्ध किया है। तो इसकी व्याख्या देखने से पहले कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। हीन भय जल का अर्थ है पानी से अलग। मीन का अर्थ तो मछली होता है, आप लोग जानते ही हैं। स्नेही का अर्थ होगा प्रेमी। निराश का अर्थ निराश ही होगा। पानी का अर्थ होगा हाथों में। और प्रमाणय का अर्थ होगा प्रमाणित करता है। जीवन का अर्थ होगा जिलाने वाली। जान का अर्थ यहाँ पे होगा सुजान, जो कि उनकी प्रेयसी थी। ठीक है, तो अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हीन भय जल मीन अधीन कहाँ कछुमो अकुलान समाने। मीन का जीवन जल के अधीन है। जल से बिछड़ा हुआ मीन व्याकुलता का अनुभव करता है, किंतु अपनी व्याकुलता से वह मीन मेरे मन की व्याकुलता की क्या कुछ समानता करेगा? अर्थात जो व्याकुलता जल से बिछुड़कर मीन अनुभव करता है, मेरे अनुभव की व्याकुलता उससे कहीं बढ़कर है। नीर सनेही कुलाय कलंक निराश हवै कायर त्यागत प्राणे प्रीत की रीत सुख क्यों समुझै जड़ मीत के पानी परे को प्रमाणे। साथ ही मीन तो अपने प्रिय जल से जब कोई आशा शेष नहीं रखता, तो निराश होकर कायरता पूर्वक अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है। इस प्रकार अपने प्राण त्याग कर वह अपने प्रिय को कलंकित करता है। भाव यह है कि कवि अपने प्रिय की वियोग वेदना से निराश होकर प्राण त्यागने का प्रयास ठीक नहीं समझता। वह विरह अग्नि में जलकर खरा कुंदन बनता है। वह जानता है कि मीन की प्रिय तो प्रकृति से जड़ है, वह प्रेम की रीति को नहीं समझ सकती। मीन तो अपने जड़ प्रिय जल मीन तो अपने जड़ प्रिय जल के हाथों में पड़ने का ही प्रमाण देता है, क्योंकि जल की जड़ता मीन के मर्म को समझ नहीं पाती। फलतः मीन प्राण त्याग देता है। यह मन की जो दशा घनानंद जीव की जीवन जान ही जाने। ठीक है, क्योंकि जल की जड़ता मीन के मर्म को समझ नहीं पाती, फलतः मीन प्राण त्याग देता है। मेरा प्रिय जल के समान जड़ नहीं है, वह सचेतन है, वह जीव को जिलाने वाला है। घनानंद कहते हैं, इसलिए मेरे इस मन की जो दशा है, उसके मर्म को तो जी को जिलाने वाली सुजान ही जानती है। तो ये इसकी व्याख्या कंप्लीट हो गई है। काव्य सौंदर्य होगा: प्रेम विरह की मार्मिकता को उजागर करने वाली के लिए कवि ने पानी मछली का परंपरागत उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसमें साहित्यिक ब्रजभाषा का सफल एवं सुंदर प्रयोग है। प्रस्तुत छंद वियोग श्रृंगार प्रधान है। शब्द योजना आकर्षक, सार्थक एवं भावानुकूल है। भाषा और वर्णन शैली की प्रौढ़ता प्रत्यक्ष हो रही है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। धन्यवाद।